हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 6 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया नारगोनो करबाख क्षेत्र पर किस राष्ट्र के साथ दशकों लंबे जो संघर्ष चल रहा है इनके बीच में, उस कंट्री का नाम बताना है आपको, जो कि आर्मेनिया, और कौन सा कंट्री है जो कि नारगोनो करबाख क्षेत्र पर अपना अधिकार बताते हैं, यानी कि एक डिस्प्यूटेड एरिया पर अपना जो अधिकार है वो यहाँ पर जमा रहे हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 3 दशकों से यूनाइटेड नेशंस में अजरबैजान जो है यहाँ पर, इसने ये दावा कर रखा है कि जो नारगोनो कस्बा है वो एक्चुअली अजरबैजान की प्रॉपर्टी है, लेकिन आर्मेनिया ने इसे धोखे से हड़प लिया। अब ये बात यूनाइटेड नेशन भी मानता है और बाकी बहुत सारे कंट्रीज भी मानते हैं, लेकिन आर्मेनिया इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पर यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हुआ क्या है, नारगोनो जो कस्बा है वहां पर मैं आपको बता दूं आज अटैक कर दिया है यहां पर, और ये जनरली अजरबैजान के अंदर अटैक किया गया है। नारगोनो कस्बा जो है यहाँ की सरकार ने अटैक किया है, और आर्मेनिया जो अजरबैजान है यहाँ के 3,000 सैनिक है वो यहाँ पर मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया ने यहाँ पर ये दावा किया है कि हमने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो नारगोनो करबाख क्षेत्र है यहाँ की सरकार ने अजरबैजान के लोगों को मारा है। तो जनरली अब एक जो डिस्प्यूट था, अब वो डिस्प्यूट ना होकर एक वॉर जैसी सिचुएशन है वो यहाँ पर पैदा हो रही है। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आपको मैं बता दूं, स्वच्छ भारत पुरस्कार है 2020, इसमें किस राज्य को पहला स्थान है वो प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अच्छा, पहला स्थान तो गुजरात को है, लेकिन दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो वो हुआ है यूपी को। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु के तिरुनलवेली को जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है वहां पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है, और तमिलनाडु के चिन्नूर गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। देखो, राजधानी है वो है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं एम विजय रूपाणी हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ, लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। गुजरात की अगर समुद्र तट की रेखा की बात करें तो ये सबसे लंबी है इंडिया में, और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये मैप देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको 2 लोकेशन याद रखनी है, एक तो इसकी कैपिटल की जो कि है गांधीनगर, एक आपको अहमदाबाद भी याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है अहमदाबाद वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा ये है कच्छ का रण, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांडला पोर्ट, इसी एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी एरिया में आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस पोर्ट है। इसके अलावा ये आपको एक इंटरनेशनल कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, और यहाँ पर राजस्थान एक स्टेट है, दूसरा स्टेट आपको एमपी देखने को मिलेगा यहाँ पर, और तीसरा स्टेट आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टेट की लोकेशंस है वो याद रखनी है आपको। हाल ही में आईपीएल में 500 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, रोहित शर्मा जो है वो यहां पर बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रोहित शर्मा आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली और सुरेश रैना ने किया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अच्छा गाइज, ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को पहुंचाइए 2000 लाइक तक। आजकल मैं देख रहा हूं कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यही चीज़ें हैं जो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप लोगों के लिए रात को 2 बजे उठकर एक करंट अफेयर्स का वीडियो तैयार करता हूं। तो इसके लिए मुझे एक मोटिवेशन की ज़रूरत है जो कि आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर करें और यहाँ पर इसे 2000 लाइक तक पहुँचाने का जो एक टारगेट है आप इसे पूरा ज़रूर कीजिए। यही एक चीज़ है जो मुझे 2 बजे जागने के लिए, यहाँ पर मेहनत करने के लिए, यहाँ पर मुझे
प्रेरणा देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इस सुरंग का नाम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अटल सुरंग। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें ना, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच दूरी जो है वो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का जो समय है वो भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। इस सुरंग की लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो यहां पर बन जाता है। और सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ी रखेगी। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, इस सुरंग का पहले नाम जो था वो था यहां पर, कौन सा था यहां पर? इस सुरंग का पहला जो नाम था वो था यहां पर, जनरली मैं आपको बता देता हूं, रोहतांग, ठीक है। रोहतांग जो है यहाँ पर, रोहतांग जो सुरंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी और यहाँ पर इस सुरंग का नाम रखा था रोहतांग। लेकिन जैसे ही आपको पता है मोदी जी आए, इसके बाद में इस जो सुरंग है इसका काम तेजी से बढ़ा और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है अटल जी नहीं है, तो इन्हीं के नाम पर इस टनल का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर इन्हीं के नाम पर किया गया है। और ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जिसकी टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये किया है बी कल्पना चावला के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, कल्पना चावला के नाम पर। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर कल्पना चावला है, ये भारतीय साइंटिस्ट थी जो कि यहाँ पर यूएसए के द्वारा यहाँ पर जो यान भेजा गए थे, इनके अंदर यहाँ पर डेथ हो गई थी इनकी। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इनकी डेथ कब हुई थी और ये जिस रॉकेट में गई थी उस रॉकेट का नाम आपको बताना है। इनके साथ 7 और यहाँ पर टोटल 7 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। इस अंतरिक्ष यान का निर्माण एक वर्जीनिया बेस्ड कंपनी नॉर्थोप गुमेन ग्रुप द्वारा यहां पर किया गया, ठीक है। और यह एक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? ये किया है डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि यहां पर नए प्रतिबंध लागू होंगे सीरिया के अंदर, ठीक है। सीरिया के लोगों पर अगर वो अमेरिका आना चाहेंगे, ठीक है। इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानों, दूरसंचार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योगों और सीरिया सेना के कुछ भाग में काम कर रही सीरियाई कंपनियां हैं, ठीक है। इसके ऊपर हर एक चीज पर यहां पर नजर रखी जाएगी और इनके ऊपर नए रूल्स एंड रेगुलेशन अब यहां पर काम करेंगे। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहां पर, ठीक है। CNIS ने यह भी कहा है कि पहली बार कोई भी भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पेलोड भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष यात्रा में जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो ये यहां पर किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, उड़ीसा जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायती राज संस्थानों और समुदाय आधारित प्रतिक्रिया रणनीति के सहयोग से प्रभावी शासन राज्य के नियमों में लचीलापन लाया, जिससे कि वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर हम यहां पर बात करें उड़ीसा राज्य की, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु हैं पशु
सांभर, और राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष है अशोक। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है उड़ीसा का मैप। अच्छा, भुवनेश्वर कहाँ है? ये रहा भुवनेश्वर। इसके साथ साथ पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश। ये है बे ऑफ बंगाल। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रोजोन सोडियम स्टेरॉइड की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो भारत ने यहां पर ये किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहां पर, चीन के साथ। ठीक है, यहां पर जो टेस्ट होगा, यहां पर जो कच्चा रो मटेरियल आता है यहां पर सॉफ्ट्रोजोन सोडियम स्टेरॉइड जो है, यहां पर ये चाइना से हम मंगवाते हैं और इसकी कथित रूप से जांच है, यहां पर डोपिंग टेस्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया है, यानी कि जो लोग हैं यहाँ पर घरेलू, यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो कंपनियां यूज कर रही हैं, इनकी डिमांड पर यह कदम है वो उठाया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्टर लाइफ साइंसेस एंड स्टेरिल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय के समक्ष आवेदन देकर डंपिंग की जांच शुरू किए जाने की आग्रह है वो भी यहां पर इन्होंने किया है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीन की बात किया जाए तो यहां पर चीन है एशिया महाद्वीप में स्थित, आप सभी को पता है। राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी यानी कि युआन। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, और यहां पर बात करें चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो हम शेयर करते हैं, इसका नाम है मैकमोहन। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है टोटल 6300 किलोमीटर, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हैं हम लोग यानी कि भारत। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे हम मनाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा सी। और आप सभी को पता है 5 अगस्त को हम यहाँ पर मनाते हैं, यानी कि जस्ट एक महीने पहले हम मनाते हैं टीचर्स डे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। यह दुनिया, विश्व जो है यहाँ पर, ठीक है, दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, यानी कि इन चीजों पर बात किया जाए। ठीक है, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच 1966 में बैठक में इसका निर्णय है वो लिया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। आज आपको एक काम करना है, कल भी मैंने यहाँ पर डेज आपको बताए थे, तो आज आपको एक और चीज़ करनी है। इनमें से कोई भी 5 डेज आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैं देखूंगा, देखिए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हैबिटेट दिवस जो है 2020 ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, अक्टूबर 5। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ पर नामित किया है। ठीक है, किस कंपनी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए 2 घंटों में नई RT-PCR किट विकसित किया है? तो ये क्या है? रिलायंस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। वर्तमान में SARS-CoV-2 से न्यूक्लिक एसिड के यहाँ पर गुणात्मक पता लगाने के लिए परीक्षण के परिणाम के लिए 24 घंटों तक का समय लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ये घटाकर अब 2 घंटे में ही आपको पता लग जाएगा कि आपके जांच क्या कह रही है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए, स्थापना 1973 8 मई, मुख्यालय है मुंबई में, और यहाँ पर संस्थापक है धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन है मुकेश अंबानी। किस राष्ट्र ने टोरपीडो की सुपरसोनिक मिसाइल जो है यहाँ पर अस्टेड रिलीज का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर कर लिया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, इंडिया के द्वारा। तो DRDO ने यहाँ पर टोरपीडो स्मार्ट की जो यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, अस्टेड रिलीज का सफलतापूर्वक है इन्होंने परीक्षण है वो कर लिया है, आप सभी को पता है। इसकी जो यहाँ पर दिवस है DRDO डे वो हम मनाते हैं 1 जनवरी को। अच्छा, आपको बताना है DRDO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज एक्स्ट्रा में। DRDO की बात की जाए यहाँ पर
तो डिफेंस रिसर्च मैं भूल गया था कि मैंने आगे इसको जोड़ा है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय जो इसका है वो नई दिल्ली में है। इसकी यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। लेकिन आप लोगों का मुझे एक रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैंने आपको DRDO डे जब 2 दिन पहले पूछा था तो आप लोगों ने सभी ने इसके बारे में रिस्पॉन्स दिया था और यहाँ पर सभी कमेंट सेक्शन में इस बात को आप लोगों ने लिखा भी था। थैंक यू एवरीवन। आज का जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास बोगोस सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, यह आपको बताना है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज 2000 लाइक का जो टारगेट है वो प्लीज़ मुझे अचीव करने में आप मेरी हेल्प करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं आप उन सभी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।